नमस्कार। राहुल गांधी सावरकर को पहले से ही माफी वीर कहते रहे हैं और अब राहुल ने सावरकर पर इससे ज्यादा बड़ा खुलासा करते हुए बता दिया है कि विनायक सावरकर और नाथूराम गोडसे के बीच पारिवारिक संबंध है। उनके इस खुलासे से भाजपा और आरएसएस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सावरकर मानहानि मामले में राहुल ने एमपी एमएलए कोर्ट में एक विशेष आवेदन दायर कर सावरकर और गोडसे के पारिवारिक संबंध का खुलासा किया है। दरअसल राहुल पर सात्विक सावरकर ने मानहानि का मामला दर्ज करवाया था। सात्विक सावरकर खुद को सावरकर के परिवार का सदस्य बताते हैं, लेकिन वो अब अपने ही बुने जाल में फंसते नजर आ रहे हैं। मामले को शुरू करें। जब मार्च 2023 में राहुल गांधी ब्रिटेन पर यात्रा कर रहे थे, तब एक घटना पर सावरकर के लिखे लेख का हवाला देते हुए राहुल ने कहा था कि सावरकर ने एक मुस्लिम व्यक्ति पर हमले को सुखद बताया था। इस बयान पर सात्विक सावरकर ने शिकायत करते हुए दावा किया था कि राहुल ने जिस घटना का जिक्र किया है, हकीकत में सावरकर ने उस तरह की किसी घटना का जिक्र अपने लेख में किया ही नहीं था और इस शिकायतकर्ता ने खुद को सावरकर का रिश्तेदार बताया। मामला जब कोर्ट पहुंचा तो राहुल गांधी की तरफ से इस पर जिरह किए जाने की मांग की गई और कोर्ट ने इस पर परमिशन दे दी। इसके बाद राहुल ने पुणे की एमपी एमएलए कोर्ट में पहले ही दिन खुलासा करते हुए बताया कि शिकायतकर्ता सात्विक सावरकर नाथूराम गोडसे का वंशज है और खुद को सावरकर का रिश्तेदार बता रहा है, तो इसका संबंध उनसे भी है। राहुल ने यह भी बताया कि सात्विक सावरकर ने जानबूझकर अपने वंश की जानकारी कोर्ट से छिपाई। राहुल के आवेदन के मुताबिक सात्विक सावरकर का महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे से सीधा संबंध है। वो छोटे भाई गोपाल विनायक गोडसे का पोता है। शिकायतकर्ता की मां हिमानी अशोक सावरकर की जो मां थी, वो गोपाल विनायक गोडसे की बेटी थी। गोपाल विनायक गोडसे नाथूराम विनायक गोडसे के छोटे भाई हैं। इससे सात्विक सावरकर की मां नाथूराम गोडसे की भतीजी हुई, जो अखिल भारतीय हिंदू महासभा जैसे हिंदुत्व संगठनों से भी जुड़ी हुई हैं। राहुल गांधी ने कोर्ट से शिकायतकर्ता को वंश की जानकारी सार्वजनिक करने का आदेश देने की अपील की और साथ ही बताया कि सात्विक ने जानबूझकर अपने वंश का खुलासा नहीं किया। राहुल के जो वकील ने कोर्ट को बताया कि सात्विक ने अपनी शिकायत के साथ केवल पिता के पक्ष के वंश के बारे में जानकारी दी, पर माता के पक्ष की जानकारी नहीं दी, जिस वजह से सात्विक गोपाल गोडसे का पोता है रिकॉर्ड पर आया ही नहीं। अब इस बात का असर इस केस पर ज्यादा पड़ता दिखाई देगा, क्योंकि कोर्ट से किसी बात को छुपाना या किसी जानकारी को छुपाना एक गंभीर मुद्दा है, जिसे अदालत के साथ धोखाधड़ी माना जा सकता है और इसके कारण मामले को खारिज तक किया जा सकता है या फिर राहत देने से इनकार किया जाता है। इसके अलावा राहुल गांधी ने शिकायतकर्ता सात्विक पर झूठी गवाही, मानहानि, न्यायालय के अवमानना का आरोप लगाते हुए एक आवेदन दायर किया, जिसके मुताबिक सावरकर ने 9 मई को गलत और भ्रामक आवेदन दायर किया, जिसमें उसने दावा किया कि गांधी ने जमानत शर्तों का उल्लंघन किया। राहुल गांधी ने जमानत शर्तों का उल्लंघन किया। न्यायालय ने दोनों आवेदनों पर सात्विक से जवाब मांगा है। कोर्ट ने सात्विक को आरोपों का जवाब देने का समय दिया और मामले की अगली सुनवाई के लिए 12 जून की तारीख दे दी गई है। यानी कि जिस मामले में राहुल गांधी को घेरने की कोशिश की जा रही थी, अब उस मामले में शिकायतकर्ता खुद सवालों के घेरे में फंस चुका है। अब विनायक सावरकर को लेकर कई राज जो इतिहास के पन्नों में ही दफन हो गए थे, वो राज फिर से सामने आने लगे हैं और राहुल गांधी इस सच्चाई को दुनिया के सामने लाने की तैयारी कर चुके हैं। लेकिन राहुल गांधी ने सात्विक सावरकर, जिन्होंने मानहानि का केस राहुल गांधी पर किया था, उन पर ये जो बड़ा खुलासा किया है, वो अब काफी ज्यादा चौंका देने वाला है, क्योंकि उस खुलासे से नाथूराम गोडसे, जो कि महात्मा गांधी का हत्यारा है, और विनायक सावरकर, जिन्हें अंग्रेजों का माफी वीर कहा जाता है, उन दोनों का जो रिश्ता है वो निकलकर दुनिया के सामने आ चुका है। देखना होगा कि अब इस पर तमाम लोगों के क्या रिएक्शन सामने आते हैं और साथ ही सात्विक सावरकर पर अब कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। मामले की सुनवाई 12 जून को होगी और सभी की निगाहें 12 जून पर टिकी हुई हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबर आपको कैसी लगी और साथ ही उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करिएगा।